जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की, रिजल्ट की डेट अनाउंस की, मैंने उन 2 चरणों की, जिस चरण में चुनाव हो रहे थे उस 2 डेट की कुंडली बनाई और जिस दिन रिजल्ट आना था उसकी कुंडली बनाई, और फिर मैंने ये भी बोल दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो ये गणनाएं होती हैं, कभी भी तुक्का नहीं होता ज्योतिष। और सच बताऊं तो यही अंतर है एक अच्छे ज्योतिष में और एक कहानीकार ज्योतिष में, अगर मैं इस तरीके से कहूं। ज्योतिष कभी तुक्का हो ही नहीं सकता है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया की एकमात्र साइंस है जो आपका भविष्य बता सकती है। अच्छा। दुनिया में कोई और साइंस नहीं है, लेकिन आपको गणनाएं करनी आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार कह सकते हैं तुक्का है, 2 बार कह सकते हैं, 4 बार कह सकते हैं। कितनी सारी भविष्यवाणियां जो 100% सही हुई, क्या वो सब तुक्का था? पूरी दुनिया क्या कह रही थी प्रशांत किशोर को, किंग मेकर बनेगा। आप ही की इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे। बिल्कुल। मैं अकेला था जिसने कहा 0 सीट लेकर के आएगा। वो यूट्यूब पर वीडियो आज भी अवेलेबल है, कई मिलियन गई वो। क्यों? क्या ये तुक्का था 0 सीट लेके आना? मैं अकेला था जिसने कहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, नीतीश कुमार की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? थोड़े दिन के लिए बने, एक्सीडेंटल, एट लास्ट क्या हुआ? आना पड़ा वापसी। ऐसी कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं जो 100% सही हुई। मैं अकेला था जिसने कहा था बीजेपी इस बार दिल्ली में आ रही है। सारी दुनिया कह रही थी नहीं नहीं, कांटे की टक्कर है, अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे निकाल के। मैंने कहा नहीं, किसी हाल में नहीं, बीजेपी 100% अपना सीएम बनाएगी। वही हुआ। तो एक बार आप तुक्का कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, हर बार नहीं कह सकते। अच्छा, आपने अभी बीच में एक बात कही जी, कि यही अंतर होता है एक अच्छे ज्योतिष में जो गणनाओं के आधार पर जी, सटीक भविष्यवाणी करता है, और दूसरा आपने कहा कहानीकार ज्योतिष। जी, 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 ये कहानीकार ज्योतिष क्या है, क्यों मैं पूछ रहा हूं? जी, क्योंकि अब क्या है ना, जब से पॉडकास्टिंग शुरू हुई पिछले 2-3 साल में, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, क्योंकि मेरी समझ इतनी नहीं है कि मैं किसी भी ज्योतिषी में सही और गलत का अंतर या कहानीकार या अच्छे ज्योतिष का अंतर करता हूं। बिल्कुल। एक आम आदमी भी अब इस दुविधा में है हाँ। कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं, कैसे यकीन करें कोई? अगर कोई ज्योतिषी आपको बैठ करके डरा रहा है या आपका भाग्य बदल रहा है जी, तो वो फर्जी है। बड़ा सिंपल है। मैं हर पॉडकास्ट में एक ही बात कहता हूं कि भाई ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। अच्छा। ज्योतिष मार्गदर्शन है, ज्योतिष मैप है। उस मैप को देख करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सकते हैं, और जब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपकी आने वाली दशाएं अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ये एक ज्योतिष का कार्य है। ज्योतिष सिर्फ आपको दिशा दिखाता मुझे है। थोड़ा सा और समझाइए। आपने कहा कि भाग्य बदलने का काम नहीं करता, जी, यानी कि अगर मान लीजिए कि आज मैं किसी मुसीबत में फंसा हूं, जी, कोर्ट कचहरी का मामला, जी, सेहत का मामला, जी, रुपया पैसा नहीं है, गरीब हूं। अब गरीबी मेरी किस्मत हो सकती है, जी, मुश्किल मेरी किस्मत हो सकती है, जेल का योग मेरी किस्मत हो सकती जी, है। फिर मैं ज्योतिषी के पास जाकर अगर सिर्फ इतना जान लूं कि जी, आपकी कुंडली में जेल का योग है, जी, तो क्या बदल जाएगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आप मेरे पास आए अपनी कुंडली लेकर के, और मैंने आपसे कहा कि भाई अगले 2 वर्ष आपके कष्टकारी हैं, जेल योग है, किसी झगड़े में मत पड़ना। तो आपको समझ आ गया ना, झगड़े में नहीं पड़ना है। बिल्कुल। और अगर आप बच गए तो उस जेल योग से आप बच जाओगे। ये एक ज्योतिष का कार्य है। आप मेरे पास आते हैं अपनी कुंडली लेकर के, और मैं कहता हूं अगले 3 महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, वरना लॉस हो जाएगा। और आप कोई बड़ा बिजनेस करने जा रहे थे और आपने 3 महीने टाल दिया तो आप उस लॉस से बच गए। ये एक ज्योतिष का कार्य है। तो भाग्य बदला ना, लेकिन कैसे बदला? मैंने रास्ता दिखाया और आप उस रास्ते पर चले। दोनों चीजें मिलकर के आपका भाग्य बदलती है। केवल ज्योतिष किसी के भाग्य में जो लिखा है उसको नहीं मिटा सकता है, ये समझ लो। भाग्य तो अगर कोई पलट सकते हैं तो विधाता ही पलट सकते हैं, वो स्वयं ईश्वर पलट सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका भाग्य पलटा जा सके। हाँ, अगर आपको सही रास्ता मिल जाए और आप उस रास्ते पर चलें तो निश्चित रूप से आप स्वयं अपना भाग्य बदल सकते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति लगभग 1.5-2 साल पहले आया था। ठीक है। उसने कहा जी मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है। मैंने कहा बेटा जिंदगी में मत जियो, कुछ नहीं कर पाएगा, वापस यहीं आ जाएगा। नहीं समझ में आया। जो थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी बेच के मुंबई चला गया। ठीक है, और ये परसों मेरे पास वो व्यक्ति वापस आया, कर्जे में। क्या हुआ? अगर उसने वो बात मेरी मान ली होती तो भाग्य बदलता ना। बिल्कुल। जो जमीन थी करोड़ों की वो उसके पास होती। हो सकता है नौकरी बहुत अच्छी ना मिलती, उतना तो कमा ही रहा होता कि अपने खर्चे कर रहा होता। जो सर पर आज लाखों रुपए कर्जा है वो ना होता। लेकिन उसने अपने भाग्य को फिर भी खराब कर लिया क्योंकि मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किया। यही समझना है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, क्या डॉक्टर हमें सही करता है? नहीं।
सही कौन करता है? दवाइयाँ। लेकिन सही रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत जी। खूब एक लाइन कही है एक जी। जगह पर कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ। तो जब ये कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी कि अगर आपका भाग्य में बदकिस्मती लिखी है, कर्जा लिखा है, तो आपका विवेक वैसे ही काम करेगा। ये सत्य है। फिर ज्योतिषी क्या करेगा? और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। सत्य तो ये भी है कि अगर आपके भाग्य में अच्छा होना नहीं लिखा है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप घूमते रहेंगे आडंबर में ही, फंसे रहेंगे उस पाखंड की दुनिया में ही, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप पहुंचेंगे ही तब जब आपके भाग्य में अच्छा होना लिखा होगा। ये मैं हमेशा बोलता हूं। दूसरा, बहुत सारी चीजें देखिए, विवेक ईश्वर ने हमें दिया। कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, कुछ समय पहले ही किसी ने प्रश्न किया था कि जब सब कुछ ईश्वर ने लिखा है तो मैं जो गलत कार्य कर रहा हूं ये भी तो ईश्वर ने लिखा है। मैं कहता हूं नहीं, दुनिया में एकमात्र क्रिएचर है ईश्वर की जो इंसान है, जिसको विवेक दिया, जिसको बुद्धि दी ईश्वर ने। किस लिए दी? कि आप सही सोच और सही समझ से सही निर्णय ले पाओ और सही और गलत में फर्क कर पाओ जी। बाकी कोई क्रिएचर नहीं है जिसके अंदर दिमाग हो। ईश्वर की जितनी भी क्रिएचर्स हैं, राइट, क्यों मिली है हमें विवेक? क्योंकि ईश्वर ने कहा कि इस्तेमाल करो। अब हम इस्तेमाल न करें तो वो हमारी मूर्खता हुई ना। हम फिर विधाता पर प्रश्न नहीं उठा सकते। वो तो हमारी अपनी जो है विडंबना है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विवेक इस्तेमाल हमेशा करो। मैं तो ये भी कहता हूं, आप ज्योतिष के पास भी जा रहे हो तो भी विवेक का इस्तेमाल करो। अगर कोई ज्योतिष आपको 2 दिन में करोड़पति बना रहा है, 4 दिन में अरबपति बना रहा है, 10 दिन में आपके कर्जे उतरवा रहा है, तो अपने विवेक से सोचो, अगर ऐसा संभव होता तो 2 दिन में खुद बैठ के करोड़पति नहीं बन गया होता। क्या जरूरत थी उसको दुनिया भर के पॉडकास्ट में घूमने की? क्या जरूरत थी उसको इतनी मेहनत करने की? ये जो कह रहे हैं कि रात को तेज पत्ते पे लिखो मुझे 5 लाख की जरूरत है और जलाओ और ब्लो कर दो, वो अपनी छत पर क्यों नहीं करता है वो ज्योतिष काम? सुबह आ जाएंगे 5 लाख। फिर क्या जरूरत है दुनिया भर के स्टूडियो में घूमने की, पॉडकास्ट करने की या लोगों को कंसल्टेशन देने की? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ज्योतिष के उपाय काम नहीं करते? 100% करते हैं। फिर तेज पत्ते का उपाय जो है ज्योतिष का उपाय नहीं है? 100% काम करते हैं। कौन से उपाय? जो आपको आपकी आस्था से जोड़े, आपको आपके विश्वास से जोड़े, जो आपको भगवान से जोड़े, आपको पूजा पद्धति से जोड़े, आपको ईश्वर से जोड़े, आपको लोगों की भलाई से जोड़े, जीव जंतुओं की सेवा से जोड़े, वो उपाय कार्य करते हैं। तेज पत्ता जलाना, चुटकी बजाना, 3 चुटकी मार के कोई विष मांग लेना, ये उपाय का पार्ट कहाँ है भाई? कहीं से कहीं तक किसी शास्त्र में कहीं कोई वर्णन है? नहीं है। जीव जंतुओं की सेवा की बात करें, ये सनातन की संस्कृति है जी। एकमात्र दुनिया में ऐसा सनातन धर्म है जहां हम विषधर एक विषैले नाग को भी दूध पिलाते हैं। सोचिए सनातन की खूबसूरती, जहां हम छोटे से छोटे जीव चींटी को भी भोजन कराते हैं, जहां हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उस दूध से न जाने कितने सारे जो कीट होते हैं छोटे छोटे, उनका जो है भरण पोषण हो जाता है और वो पल जाते हैं धरती के अंदर। तो सनातन की तो खूबसूरती इतनी है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते उसको, लोग वहां तक पहुंचना नहीं चाहते। केवल हवा हवाई बातें करना, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना शास्त्रों को जाने, बिना पुराणों को जाने, बिना गुरुजनों का संग किए, केवल हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। दूसरा, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं तुषार जी, ज्योतिष गणनाओं का विषय तो है ही है, लेकिन एक अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं रिलीजियस हो और जिसका कनेक्शन ईश्वर के साथ हो। कनेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर उनको दिखाई देते हो या कोई आशीर्वाद देते हो, मतलब आपकी पूजा पद्धति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका ईश्वर में भरोसा नहीं है, अगर आप खुद से एक सात्विक जीवन नहीं जीते हैं, तो 100% है कि आप अच्छे ज्योतिष कभी नहीं हो सकते। ये सत्य है। एक कहानी मुझे याद आती है, मैंने कई बार एक पॉडकास्ट में सुनाई भी थी शायद अभी। एक गुरुजी के पास कोई जाते हैं, वो अपने बेटे को लेकर गए। उनका गुरुजी, बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझाओ गुड़ ना खाए। तो उन्होंने कहा बेटा अगले महीने आना। ठीक है, गुरुजी की आज्ञा थी, माननी पड़ी। वो अगले महीने फिर गए, तो उन्होंने कहा गुरुजी कहो इसको गुड़ ना खाए। उन्होंने कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। तो उसने कहा गुरुजी ये तो पिछले महीने कह देते आप, मुझे दोबारा बुलाया। बोले बेटा तब मैं भी खुद गुड़ खाता था। तो बस यही समझना है, जो आप खुद नहीं कर सकते उसका ज्ञान मत दो। मेरी आज भी दिनचर्या वही होती है कि मैं सुबह उठता हूं तो मैं चींटियों को आटा डालता हूं, मैं गाय को खाना खिलाता हूं, मैं पक्षियों के लिए अपने घर की छत पर पानी रखता हूं, दाना डालता हूं, कुत्तों को भोजन कराता हूं सुबह शाम दोनों समय। ये सब मेरी दिनचर्या है। निकलते बढ़ते मछलियों को दाना डालता हूं, ये मेरी दिनचर्या है। लेकिन आपने कहा कि पक्षियों के लिए आप अपने घर की छत पर पानी रखते हैं। 100%। मैंने कई पॉडकास्ट में वास्तु वालों को कहते हुए सुना कि मत रखना, नहीं तो इससे कोई दोष हो जाता है, वास्तु का दोष हो जाता है। क्यों कहते हैं? कुछ जगह पर वो सही है काफी हद तक, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते। आप अगर अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना और पानी रख रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके घर की छत साफ रहे। जब वहां गंदगी होती है, वो जो पक्षी वहां खाना खाते हैं
वो वहाँ गंदगी करके चले जाते हैं। और कुछ लोग गंदगी तो साफ करते जी। नहीं, केवल वहाँ रोज पानी रख दिया और दाना डाल दिया। तो घर की छत क्या है? हमारी कुंडली का 12th हाउस है। 12th हाउस से मोक्ष भी देखते हैं, ध्यान रखना जी। और घर की छत क्या है? राहु भी है। तो अगर राहु खराब होगा, हमारा 12वां भाव खराब होगा, तो हमें परेशानियां आएंगी ही आएंगी, प्रैक्टिकली समझो। तो उसको साफ रखो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने घर की छत पर खूब पानी रखो, खूब दाना रखो, लेकिन रोज सुबह झाड़ू लगाओ, साफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा करता हूँ डेली, और ये मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ता तुषार जी। बिल्कुल। मेरे घर में जो हाउस हेल्प है, मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ता वो घर जाके छत साफ करेंगे, नहीं, वो मैं खुद करता हूँ। मेरी आदत है, मैं नहाने से पहले जाऊंगा, पूरी छत पे पानी मार के झाड़ू मार दूंगा कि 2 मिनट का कार्य 2 है। मिनट का काम। उसके बाद मैं नहाने के बाद पानी भरता हूँ, दाना डालता हूँ, कहानी खत्म। 10 मिनट में सारा खत्म हो जाता है। तो ये करना सीखो। कई लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी उपाय तो आपने बता दिया, समय नहीं है। अभी एक पॉडकास्ट में मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने उनको बोला जी सुबह पीपल की परिक्रमा करना शुरू कर दो आप। कह रहे गुरुजी सुबह सुबह टाइम नहीं होता। कब करनी है? मैंने कहा सूर्योदय से पहले। कह रहे सुबह तो ऑफिस जाना होता है। तो मैंने कहा कितने बजे ऑफिस जाते हैं? कह रहे गुरुजी 8 बजे निकल जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई जब गाड़ी लेके निकलते हो तो 7:50 पे घर से निकल जाओ। अरे कहाँ गुरुजी, सुबह उठना ही मुश्किल होता है। तो भाई अगर आप ये समझो ना कि आपको बिना कुछ करे सब मिल जाएगा, तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये लिख लो, करना तो पड़ेगा, लेकिन उपाय कैसे? जो आपको आपकी पद्धतियों से जोड़े। फिर से बोल रहा हूँ, यही समझना है। इससे आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन अच्छा ज्योतिष है, किसको कितना ज्ञान है, कौन शास्त्रोक्त बातें करता है। बस